वो नहीं होती कि उसको क्या किया उसने क्या नहीं किया। लेकिन मैं ऐसी जगहों पर रहा हूँ, करो ना मेरी जांच करो, मैंने अगर गलत किया तो सजा दो मुझे, पर मेरी डर दिखाकर, मेरी डर को अपनी ढाल बनाकर अपनी जांच रुकवा दें, ये नहीं चलेगा। अभी ताज़ा प्रकरण ये है, हम पहले निवेदन कर रहे हैं सरकार से, भाई जांच करो, जिन लोगों का पैसा फंसा है उन लोगों का पैसा प्रदेश से बाहर न जाए, इसकी हिफाजत करो, उन लोगों को पैसे वापस दे दो। ये न करके, और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही तो क्या बोलेंगे हम इसमें? सहकारिता विभाग के अंतर्गत वो सहकारी समिति जहां भी रजिस्टर्ड हुई हो, उसने काम उत्तराखंड में किया। वो सहकारी समिति केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई, तो उत्तराखंड भी पूरे भारत का एक राज्य है, तो यहाँ की सहकारी समिति अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है। यहाँ का सहकारी डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता है। मैंने आज दो बातें कही हैं। नंबर एक बात कि सहकारिता मंत्री जी ये कहें कि मेरी जानकारी में नहीं, तो फिर उनको इस पद पर रहने का हक नहीं है जब उनको ये बात की जानकारी थी। और अगर उनको जानकारी थी तो इस अनैतिक काम को उन्होंने समय रहते हुए बंद क्यों नहीं किया? मैंने ये मांग की है कि तटस्थ भाव से सहकारिता मंत्री जी की उस कंपनी के मालिकों से संबंधों की जांच की जाए। गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का पैसा है, और सरकारी पैसे की सपोर्ट, अब पब्लिक के पैसे की भी सपोर्ट तो नहीं होने देंगे इस बात को। इसलिए इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यक्ति की हाइट कितनी भी हो, उसका पेट कितना बड़ा है, उस पेट को मापना बहुत आवश्यक होगी। सर, अब जो प्रेमचंद अग्रवाल की तो छुट्टी हो गई, हालांकि आप लोगों ने काफी इस पे भी हल्ला किया और प्रेस ने भी, और कई लोगों ने इस पे वो किया। अभी कई और उस पे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार। हमारा निजी रूप में प्रेमचंद अग्रवाल जैसे कोई वैमनस्य नहीं है। और दूसरा, मैं इस प्रदेश की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रेमचंद अग्रवाल जी के बहाने इस प्रदेश में मैदानी और पहाड़ी राजनीति को विपरीत दिशाओं में ले जाने का प्रयास कर रही है। इसको इस तरफ न माने। हम प्रेमचंद अग्रवाल जी की उस भावना का विरोध करते हैं जो उन्होंने विधानसभा में प्रदर्शित की, और हम रितु खनूड़ी जी की, पुष्कर सिंह धामी जी की और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी की जो उन्होंने साथ दिया, प्रेमचंद अग्रवाल जी का उस भावना में साथ दिया, उसका विरोध कर रहे हैं। अब पहाड़ी मैदानी कहाँ से हो गया? ये गणेश गोदियाल तो महेंद्र भट्ट का विरोध कर रहा है कि महेंद्र भट्ट ने इस प्रकरण में लोगों को धमकाने का काम किया। महेंद्र भट्ट जी क्या मैदानी है? हम रितु खनूड़ी जी का विरोध कर रहे हैं, खुल के विरोध कर रहे हैं कि भाई उन्होंने उनको मंत्री को डांटना चाहिए था, तो उल्टा कांग्रेस के विधायकों को डांट रही है। तो हम तो उनका विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो मैदानी है? तो सवाल यह है कि मैदानी पहाड़ी की बात में न जाए, इस भावना का विरोध होना चाहिए। और जब तक जिन नेताओं का मैंने नाम लिया वो सरेआम उत्तराखंड की जनता से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हम इनके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे और हम तब तक चुप बैठे। आपको लगता है इन्हें पद से हटा देना चाहिए? अच्छी बात है, हम तो मांग कर रहे हैं माफ़ी मांगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग और जवाबदेह लोग अगर इस तरह हटा दें तो और अच्छी बात है। ये तो दंड मिलना चाहिए, सीख भी मिलनी चाहिए आगे सबको। थैंक यू। 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, अभी पूरा कार्यकाल क्या प्रश्न है आपका? धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। 3 साल के कार्यकाल में धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के झंडे गाड़े हैं। अगर मैं खनन की बात करूं, मैं आबकारी की बात करूं, मैं ठेकों में कितना बड़ा मैकेनिज्म इन्होंने इस तरह भ्रष्टाचार का बना दिया कि विभाग के अधिकारी तय करते हैं कि ये ठेका किसको जाएगा और मंत्री उस पर निगाह रखते हैं। तो हमने तो भाई पहली बार देखा ऐसा। और मैंने एक बार कहा था और उसको आज रिपीट करना चाहता हूं कि एक सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की परंपरा कहीं आगे आने वाली सरकारों के लिए एक पैटर्न न बन जाए, ये परंपरा न बन जाए, ये इनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य कहीं आगे के लिए परंपरा न बने। मुझे इस बात की चिंता है। और अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड ऐसे ही बर्बाद हो गया और बर्बाद होने की कगार पर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 3 साल में सिर्फ और सिर्फ 4 को 8 किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, ठाठ किया। ठीक है। सर, कांग्रेस आज से कुटुंब कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है, कितनी मददगार होने वाली है आगामी चुनावों में? जी क्या कुटुंब कार्यक्रम की शुरुआत? कुटुंब कांग्रेस जो आपको कांग्रेस कुटुंब का मतलब ये है कि भाई कांग्रेस परिवार में हम जो सीनियर लोग हैं उनसे संवाद स्थापित कर सकें। अगर कोई ऐसे लोग हैं कि भाई अतीत में वो परिवार कांग्रेस के लिए समर्पित परिवार रहा, लेकिन अब अभी कुछ हमसे कुछ ऐसी भूलें हो गई कि हम उनको संपर्क नहीं कर पाए, तो हम उनसे संपर्क करेंगे और परिवार को बढ़ाएंगे, मतलब हमारा जनाधार बढ़ाएंगे, उन लोगों को भी सम्मिलित करेंगे क्योंकि उनके पास अनुभव का खजाना है। थैंक यू दादा, थैंक यू।